दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और शिलालेखों की जो लिपि है, आज भी शिलालेख मिलते हैं तो कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक की शिलालेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी की लिपि तब से चलती रही आज तक। आज भी हमारे संघ में माताजियाँ महाराज जी लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। नारी का सबसे बड़ा गौरवशाली रूप आपको देखना है तो आरिका माता जी को देखो। सब कुछ त्याग के और समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित होकर जीना, महाव्रतों का पालन करना। जहां छोरियां जरा जरा सी बातों में फिसल जाती हैं, वहां आरिका माता जी का जीवन देखो। ब्रह्मचर्य व्रत का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठतम रूप। तो ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई और सुंदरी जो बिटिया थी उसको उन्होंने अंक विद्या, अक्षर, गणित, और आपको बता दें उन्होंने बाएं हाथ से पढ़ाया था, दाएं हाथ से ब्राह्मी को, बाएं हाथ से सुंदरी को। इसलिए आज भी गणित जब भी पढ़ते हैं, 1000 का आंकड़ा लिखा है तो पढ़ाई कहां से होगी? 1000 की इकाई, दहाई, सैकड़ा बाएं तरफ से पढ़ा जाता है। उन्होंने बेटियों की कद्र की। उस जमाने में उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। दुनिया के सबसे पहले राजा के यहां जब बेटियां हैं तो लोगों को क्यों बेटियों से नफरत करना चाहिए? सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह है कि हम इंसान के चोले में आए। दूसरा सौभाग्य, भारत जैसा देश हमें मिला। तीसरी बात, शुद्ध सात्विक शाकाहारी प्रदेश हमें मिला। हमारे माता पिता जो एक अच्छे परिवार से हैं, एक भरा पूरा परिवार मिला। और इस दुनिया में असंख्य अनंत जीव हैं, जो जानवर हैं, जो पशु पंछी हैं, जो पेड़ पौधे हैं। लेकिन उनमें से हम कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं कि इंसान के चोले में आ गए और ऐसे माहौल में आ गए जहां आनंद का, धर्म का और प्रेम का वातावरण है। बहुत सारी बेटियां, आप देखिए केरला में क्या हाल है, आप देखिए अफगान में क्या हाल है। छोरियों को घर के बाहर निकलना मुश्किल है। हमारे यहाँ ये घूंघट प्रथा थी, लेकिन उसकी एक अपनी महिमा थी, उसकी अपनी गरिमा थी। वो बड़े बुजुर्गों का एक तरह का सम्मान था। लेकिन कुछ देशों में तो जब तक छोरी इतना लंबा वो ना डाले तब तक घर के बाहर ही नहीं निकल सकती। माने आज भी गुलामी जैसा जीवन है और अत्याचार कितने तरह के होते हैं दुनिया में। तो एक तरह का आजाद देश और आजाद जीवन आपको मिला। लेकिन ध्यान रखना, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बारीक फर्क होता है। पिताजी ने, पापा जी ने आप पर विश्वास किया, जाओ बेटा ले जाओ स्कूटी, कॉलेज चले जाओ। कभी आप लेट भी आए तो उनने कुछ नहीं पूछा, उन्हें पता है हमारी बेटी हमारी बात मानती है, हमारा सम्मान रखती है। मम्मी ने कहा जाओ ठीक है, आज सहेलियों के साथ घूमने जाना है, चले जाओ। माने वो आपका विश्वास रख रहे हैं और आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं। आपके अकाउंट में, आपकी जेब में रुपए पैसे भी दे रहे हैं, काफी स्वतंत्रता भी दी। थोड़ी समझाइश रहेगी, बेटा 7-8 बजे तक घर आ जाना। स्वाभाविक है, माँ बाप की चिंता क्या होती है ये माँ बाप ही जानते हैं। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, मूवी द केरला स्टोरी देखी, सुनी? उसमें जो माँ रहती है वो क्या बोलती है? आखिरी आखिरी पलों में माँ बाप की चिंता उनकी अपनी चिंता होती है। उसकी जो तह है बच्चे उसे नहीं पकड़ सकते। जब आप बड़े होंगे, जब आप उस लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि माता पिता की चिंता क्या होती है। वे तुम्हें छूट देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहे, जाओ तो 3 दिन घूम के आओ, लेकिन उनकी एक फिक्र रहती है। और अगर आप टोटल विश्वास में रहते हैं, आप अपना आचार विचार संभाल करके रखते हैं,
आप संकल्पता और दृढ़ शक्ति से पेश आते हैं, आपकी शील संयम की सुरक्षा आप रख पाते हैं, तो इसकी उन्हें खुशी होती है और आपको ढील देते हैं। लेकिन कई बार उनकी स्वतंत्रता जो दी गई, लोग उसका स्वच्छंदता में प्रयोग करते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं कि अब मम्मी पापा कौन बात है, हम वयस्क हैं ना, हम युवा हो गए, हमें जो करना सो करेंगे। यहां तक पहुंच जाते हैं। जो बच्चे माँ बाप से आंख नहीं मिलाते थे, कठोर शब्द बोलना पाप समझते थे, कई बार वो ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं, ऐसी संगति में चले जाते हैं कि मम्मी पापा से तू तो करने लगते हैं, कोर्ट में जाने की बात करने लगते। बताइए माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। पिता के तिलक का सम्मान मतलब क्या होता है? आप लोगों को शीर्षक मालूम है? आज का विषय क्या है अपना? बेटी कैसे करे अपने पिता के तिलक का सम्मान। तिलक का मतलब होता है, अपन उसे पगड़ी भी बोल सकते, अपन टोपी भी बोल सकते, अपन मुकुट भी बोल सकते, लेकिन तिलक का मतलब माथे पर शोभा देने वाला सबसे सुंदर प्रतीक। और कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि हमारे पिता का तिलक मिटे, उनका सम्मान कम हो। तो कैसे कम ना हो, इस पर फोकस करने की। जिस दिन आप टॉप करेंगे उस दिन पिता का तिलक और ऊंचा हो जाएगा। उस दिन मोहल्ले भर के लोग मिलकर के पिताजी की चर्चा करेंगे, साहब क्या बचपन से इनने मेहनत की, शादी के बाद तो दोगुनी मेहनत की, खेत में काम कार करके अपनी बेटी को पढ़ाया है इन्होंने। कलेक्टर से सम्मान मिलेगा, सांसद से सम्मान मिलेगा, समाज सम्मान। कब करेगी तिलक उनका और ऊंचा? जब आपका उसमें कोई योगदान होगा। हर हाल में आप सही रास्ते चलते रहेंगे। बेटियां सेना में भी जा रही हैं, कलेक्टर भी बन रही हैं, डॉक्टर्स भी बन रही हैं, कौन सी पोस्ट पर नहीं जा रही? जाएं, लेकिन उसमें अपने परिवार की और अपनी गरिमा कहीं भी खंडित नहीं होना चाहिए। माता सीता की तरह शील और संयम सबसे बड़ी पूंजी है मातृशक्ति की। रावण कहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये लंका तुझे दे दूंगा, पुटरानी बना दूंगा, कितने लालच देता है। रामायण देखी? लेकिन सीता कहती हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए तो मेरे पति राम, जिन से मेरा विवाह हुआ है, पिता की माता की साक्षी में, जिनको मैंने स्वीकार किया, जिनने मुझे स्वीकार किया, उसके अलावा मुझे किसी की जरूरत। क्या आदर्श जीवन है। और तभी वो नाम आज तक जिंदा है पूरे समाज में। देखिए आप, राम कितने भाई हैं, दशरथ के कितने बेटे हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी प्यास लग गई। हम लोगों ने कल से पानी नहीं पिया, कल 10 बजे के बाद से, फिर भी देखो सब कैसे बैठे हैं। आपकी छोटी उम्र की माता जी भी कैसे चुपचाप बैठी हैं, अपना पढ़ रही हैं, ध्यान कर रही हैं, सुन रही हैं। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी संकल्प शक्ति। 1 घंटे पानी नहीं पिएंगे, आधे घंटे मुंह में कुछ नहीं डालेंगे। एक छोटे छोटे संकल्पने को करते रहना चाहिए। परीक्षा आ रही है, जब तक अमुक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक टेबल से उठेंगे नहीं। संकल्प शक्ति बढ़ाइए। जो लोगों की संकल्प शक्ति मजबूत होती है, वो एयर स्ट्राइक करके अपने देश की शान को और आगे बढ़ाते हैं। संकल्प मतलब भाई मुनियों का तप क्या है? एक तरह का संकल्प। 24 घंटे में एक बार ही पानी लेना है। क्या होगा गर्मी में? और अभी ये तो एसी हॉल है, वहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ तो बफा जाते। जो कुछ भी होगा, लेकिन हमारा संकल्प है, हमारी साधना है। ठंड के मौसम में क्या होगा? शरीर जो होगा होगा, लेकिन तप का, त्याग का, साधु का, प्राचीन संस्कृति का एक वैभव मिला है। हम उसके हिसाब से हम आत्मकल्याण कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन। संकल्प शक्ति, आपकी भी संकल्प शक्ति बहुत बड़ा गुण है। ज्ञान अर्जन करें, शील संयम साधना और संकल्प शक्ति को बनाए रखें।
बहुत बार हम झांसे में जल्दी आते हैं। मातृशक्ति जो होती है, मृदुता बहुत होती है, सहज रूप से उनके प्रति वात्सल्य होता है, किसी के प्रति अपनापन आता है। लेकिन कई बार हम जब अपनापन करते हैं और परख नहीं पाते हैं, तो उसी में से ठगने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। कई बार तो निकट के रिश्तेदारों का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कौन सी सोच वाले लोग हैं। हर व्यक्ति संत नहीं होता है, हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का धारी नहीं बन सकता हो। इस कलयुग में तो सोचना ही मुश्किल है। ऐसे में मातृशक्ति को, खासकर बेटियों को, विपरीत लिंगी पुरुष वर्ग से एक मर्यादा से बात करना, एक सलीके से पेश आना, कितने परिचित हों तो भी अकेले अवसर नहीं देना, अकेले नहीं बैठ के बातें करना। माँ हो, कोई सहेली हो, कोई तीसरा व्यक्ति हो। क्यों? चारित्र सबसे बड़ी पूंजी है। वो इंग्लिश का कैप्शन आपने पढ़ा हो, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट। बोलते ना, बोलो बोलो आप लोग। इफ वेल्थ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ, हाँ शुरुआत यहां से होती है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसको ऐसे कहते हैं, धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का, सर्वस्व ही लुट जाता है। सदाचार, शील, संयम पर अगर धब्बा लगा तो समझ लो हमारी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। पिता का सिर तब नीचे होता है जब कोई कहे कि क्या आपकी छोरी कहां कहां घूमती फिरती है। माँ का सिर तब नीचे होता है जब कोई कहे कि आपकी बेटी देखिए किन लोगों के साथ रहती है। माँ बाप की विश्वास में रखना, उनके विश्वास में रहना और उनका सिर ऊंचा बना रहे, वो हर आप किसी के साथ रहें, रहना पड़े रहें, लेकिन आप अपनी पावर से रहें, अपने विवेक से रहें, अपनी मर्यादा से रहें। रहने को तो सीता भी रावण के यहां रही, लेकिन पवित्रता बरकरार। संकल्प शक्ति, इतने कमजोर मत बनिए। मातृशक्ति मृदु है लेकिन कमजोर नहीं है, और कई बार कमजोर बन जाते हैं, किसी तरह का दबाव आता है और झुक जाते हैं। परीक्षाओं में नंबर कम आए, फेल हुए कि फिर पंखा दिखता है। किस किस को दिखता है? कभी नहीं। कोई भी परिस्थिति है, ध्यान रखिए, आप केवल एक परीक्षा में फेल हुए हैं। जिंदगी में सैकड़ों परीक्षाएं बाकी हैं जिसमें आप टॉपर भी हो सकते हैं, जिसमें आप बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हर एक का जन्म केवल इंजीनियर बनने के लिए नहीं हुआ है। हर एक का जन्म केवल 12वीं पास करने के लिए, कॉलेज क्रैक करने के लिए नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप कुछ और करने के लिए पैदा हुए हों। हो सकता है कि आप अच्छे प्लेयर बन जाएं, अच्छे स्पोर्ट्स में निकल जाएं। हो सकता है कि आप पेंटिंग्स में निकल जाएं। हो सकता है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप कुछ आविष्कार करने लग जाएं। इसलिए कहीं एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप टूट जाएं, दुखी हो जाएं, हाय हाय करने लग जाएं। कोटा के इलन कोचिंग्स में और अनेक कोचिंग्स में कितने सारी छात्रों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। परसों एक बच्चा आया और हमको कहने लगा, महाराज जी हमारी परीक्षा में 98 नंबर आए। उसके चेहरे पर खास खुशी नहीं थी। मैंने कहा तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? उन्होंने कहा मुझे 100 में से 100 नंबर चाहिए थे, मैंने ऐसे पढ़ाई की, मैंने पेपर दिए थे ऐसे, और मेरे
98 नंबर आए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। मैंने कहा पगली, ये तो बहुत नंबर है, इतने नंबर मेरे आते तो मैं 3 बार पास हो जाता। होता था जिस जमाने में हमारे गणित के नंबर आए थे, 17 नंबर आए थे। और आपको मजे की बात बताएं, 8वीं की परीक्षा में 3 लड़के फेल हुए थे। 20 में से 3 पास हुए थे, 17 फेल हुए थे। और उसमें पास होने वालों में फर्स्ट नंबर हमारा था और गणित में केवल नंबर थे 17। क्या करेंगे? तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब परीक्षाएं भी बहुत कठिनता से होती थी तब, आज भी, फिर भी आप टूटिए मत। और एक बात, कभी किसी ने किसी तरह से आपको घेरा, किसी ने किसी तरह से आपको, आजकल तो साइबर क्राइम जबरदस्त, और मोबाइल पर इतने फ्रॉड्स होते हैं, इतने धोखे होते हैं, इतनी, आपने किसी अननोन नंबर उठा लिया, क्योंकि मुझे मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, क्योंकि संघ में कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। बस हम तो ऐसा बोलते हैं कि दुनिया से जुड़ने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और भगवान से जुड़ने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी आप देखिए, आपने कोई बिना जानकारी वाला नंबर उठा लिया और कोई बेईमान आदमी निकला, फिर आपको धीरे धीरे कैसे फंसाएगा। अभी 2-3 घटनाएं हो गई अपने देश में, तो हजारों घटनाएं हो गई, लेकिन 2-3 जैन परिवारों में घटना हो गई। छोरी ने फोन उठा लिया, फिर बातों में उलझते गए, फिर गलत ढंग से ब्लैकमेलिंग चालू हो गई। अभी अजमेर की एक घटना, आपको मालूम है? अजमेर की एक घटना, अच्छे खासे समझदार परिवार की छोरी को उलझा दिया, और फिर आपको ऐसे लगता है कि अब क्या होगा, अब तो आत्महत्या कर लो। कैसी बुरी परिस्थिति में भी उलझ जाए ना, तो एक संकल्प हमेशा रखो, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। चाहे कितने ऊंचे बने, चाहे कितने छोटे बने, चाहे किसी स्थिति में हो। हम अक्सर कर 2-3 संकल्प करवाते हैं, किसी तरह का नशा कभी नहीं करेंगे। कल हम ऑफिसर बन गए और चालू हो गए। किसी तरह का नशा, चाहे शराब हो, चाहे गुटखे हो, चाहे कोकीन्स हो, कोई भी, किसी तरह का नशा कभी नहीं करेंगे। एक बात, किसी भी हालत में आत्महत्या के लिए नहीं सोचेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, पशु पंछी की भी नहीं।